तुम ना वीडियो कॉल मत काटना, मुझे अपनी बहन को सरप्राइज देना है। ठीक है भाई। हैप्पी बर्थडे। देख, मैंने ये सब करना नहीं चाहता था, लेकिन तूने मुझे मजबूर कर दिया। कम मांगोगे अपने भाई से पैसे बिजनेस के लिए? मैं आप दोनों को कितनी बार बताऊं, मेरा भाई इतना नहीं कमाता है कि बार बार आप लोगों के लिए पैसे भिजवाता रहेगा। आप लोग तो अच्छे से जानते हो ना कि मेरे माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे। उसके बाद मेरे भाई ने मुझे पाला पोसा है और इतनी मुश्किल से मेरी शादी कराई है। अब मैं बार बार उससे पैसे कैसे मांग सकती हूँ? वो वैसे ही बहुत कर्जे में है, मैं नहीं मांग सकती उनसे पैसे। अबे ये पैसे मैं अपने लिए थोड़ी मांग रहा हूँ, हमारे लिए मांग रहा हूँ। अगर तू अपने भाई से पैसे मांगेगी तो उनको मैं अपने बिजनेस में लगाऊंगा, और अगर मेरा बिजनेस अच्छा चल जाएगा तो उससे तू भी तो खुश रहेगी। ठीक है, आप लोगों को पैसे ही चाहिए ना, मैं खुद कमा के दे दूंगी, कोई ना कोई जॉब कर लूंगी, काम कर लूंगी, लेकिन अपने भाई से पैसे नहीं मांगूंगी। जॉब तो तू करेगी, पर तेरा भाई हम लोगों के लिए इतना भी नहीं कर सकता। हमें और पैसों की जरूरत है, आ रही है बात समझ में? मम्मी जी, आपकी तो पेंशन आती है ना, फिर आप अपने वो पैसे आयुष के बिजनेस में लगा दो। अरे तो वो पैसे मैं सेव कर रही हूँ ना, ताकि कल को मुझे जरूरत पड़े तो वो मेरे काम आ सके। तो मम्मी जी आप खुद सोचो ना, आपको अपने लिए सेविंग्स करनी है तो मेरे भाई की भी तो उसकी खुद की जिंदगी है, उसकी लाइफ है, उसके बच्चे हैं, वो भी तो अपने लिए ही कमा रहा है ना। अबे भाई, तेरी ना बहुत जबान चलने लग गई है। अब शांति से एक काम कर, अपने भाई को फोन लगा और बोल कि तेरे जीजा को पैसे की जरूरत है, पैसे ट्रांसफर करें। नहीं, मेरे भाई से पहले ही आप दोनों बहुत पैसे मांग चुके हो, अब मैं उसको नहीं बोलूंगी पैसे देने के लिए। अच्छा, तो तू नहीं मांगेगी पैसे, कोई बात नहीं। अब बोल, पैसे मांगेगी कि नहीं? नहीं, आप दोनों चाहे मुझे जितना मर्जी मार पीट लो, लेकिन मैं अपने भाई से बिल्कुल पैसे नहीं मांगूंगी आप दोनों के लिए। और देखना आप दोनों, जैसे ही मुझे मौका मिलेगा ना, मैं अपने भाई को सब बता दूंगी कि मुझे पैसों के लिए कितना मारते पीटते हो। बहुत जबान चलने लगी है तेरी। मैं एक काम करता हूँ, आज तेरी ये जवानी जला देता हूँ। मम्मी एक काम करो, गरम चिमटा लेकर आओ। भी लाती हूँ। रुको, अगर एक बार और मेरी बहन पे हाथ उठाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देख, अगर तू चाहता है कि मैं तेरी बहन को हाथ ना लगाऊं तो एक काम करना, सीधी तरीके से पैसे ट्रांसफर कर दे। देख, हमने तो इसको शांति से बोला था कि पैसे मंगवा ले, पर इसको शांति पसंद नहीं है ना, तो अब गलती इसने की है ना, तो सजा भी यही भुगतेगी। तुमने जितना मेरे से दहेज मांगा मैंने उतना दिया, और मेरी बहन से भी तुमने जितने पैसे मांगे मैंने तब भी दिए, और उसके बाद भी तुम मेरी बहन के साथ मारपीट कर रहे हो। तुम लोग ये बहुत गलत कर रहे हो, मैं तुम लोगों को जेल में भिजवा के रहूंगा। अच्छा, हमारी पुलिस कंप्लेन करेगा? जा कर दे, पर तेरे पास सबूत क्या है कि हम तेरी बहन को दहेज के लिए मारते पीटते हैं? जो कुछ भी तुमने मेरी बहन के साथ करा है ना, मैंने फोन में स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर ली है, और अब मैं इस रिकॉर्डिंग को पुलिस को भेजूंगा सबूत के तौर पे। अब तुम दोनों को ना जेल जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। नहीं साले साहब, देखिए प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरा बिजनेस चल नहीं रहा था ना, तो मुझे कुछ समझ नहीं आया और मैंने अनजाने में ये सब कर दिया। पर हम ना आपसे वादा करते हैं कि आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हम आपकी बहन का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे, बस एक आखिरी बार हमें माफ कर दो। बेटा, गलती हो गई, अब माफ कर दो। आइंदा से ना मैं अपनी बहू का बिल्कुल अपनी बेटी की तरह ख्याल रखूंगी, मैं कभी इससे पैसे नहीं मांगूंगी। नहीं, मैं तुम लोगों को माफ नहीं करने वाला हूँ। इस बार तो मैंने अपनी बहन को बचा लिया, पर कल को अगर मैंने तुम्हें माफ कर दिया, तुम पता नहीं मेरी बहन के साथ पीठ पीछे क्या कर दो। बस बहुत हो गया, जब तुम दोनों जेल जाओगे ना तब तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। पुलिस को मैंने पहले ही फोन कर दिया था। अब तुम लोग नीचे जाओगे या मैं पुलिस को ऊपर भेजूं? बहन तू टेंशन मत ले, मैं जल्द से जल्द घर आता हूँ।